अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री का, वो है यूथ इन नाजी जर्मनी। पार्ट सेकंड है ये। तो पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि यूथ में जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको कैसे कमांड में लिया गया था नाजीज़म के अंडर, नाजी जर्मनी के दौरा। तो उनको अर्ली पीरियड से ही सिखाते थे कि ज्यूज के साथ और जो अदर अनडिजायरेबल्स थे उनके साथ नफरत करना, ताकि वहाँ पे नॉर्डिक आर्यनस जो थे वो हेट करेंगे ज्यूज से और वर्शिप करेंगे किसकी, वो हिटलर की वर्शिप करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने पढ़े थे, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो अडल्ट्स के जो अडल्ट्स थे, जो यूथ में जो हम देखते हैं, यूथ को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया था। पहले स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, नेक्स्ट जो है वो अडल्ट्स है, और थर्ड जो है वो फीमेल्स हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे अब यूथ के अडल्ट्स की। तो अडल्ट्स के माइंड को किस तरह से कंट्रोल किया गया, तो कैसे नाजी आइडियोलॉजी उनको सिखाए गए। तो यहाँ हम अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैनी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वायर मेड टू एजुकेट जर्मन यूथ। तो उन्होंने यूथ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए थे किस चीज़ के लिए? तो जो जर्मन यूथ है उनको हम एजुकेट करेंगे, उनको हम तालीम देंगे। क्या तालीम देंगे? द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। जो स्पिरिट था किस चीज़ का? जो नेशनल सोशलिज्म था उसका ये लोग उनको ये इसी की तरबियत करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पिरिट जो है नेशनल सोशलिज्म क्या है। ये सिंपली एक्चुअली थे नाजी आइडियोलॉजी। जो नाजी आइडियोलॉजी को उन्होंने ये बताया कि यही नेशनल सोशलिज्म है। जो नाजी आइडियोलॉजी का जो प्रोपेगेंडा था, बाद में उन्होंने ये बताया दैट वी आर हियर फॉर नेशनल सोशलिज्म। ना हम कम्युनिस्ट्स हैं ना डेमोक्रेट्स हैं, वी आर हियर फॉर नेशनल, वी आर ओनली व्हाट, नेशनल सोशलिस्ट। जो हैं हम सिर्फ नेशनल सोशलिस्ट हैं। तो ऐसे यूथ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए जो लोगों को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाए, उन्हें बताया कि स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म क्या है। तो अडल्ट्स को ये लोग इस तरह से अट्रैक्ट करते थे, बच्चों को ये लोग इस तरह से अट्रैक्ट करते थे। तो बाद में उसने बताया कि जो एज के ग्रुप से अगर हम देखेंगे, एज ग्रुप के लिहाज से, तो हिटलर ने उनको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड किया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एज के लिहाज से 10 to 14 ईयर्स जो एज ग्रुप होता था उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उसका नाम रखा था जंक वोल्क। और जो सेकंड ग्रुप बनाया था फ्रॉम 14 to लेकर 18 ईयर्स का जो यूथ होता था, उनको उसने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी इनके लिए, दैट इज़ हिटलर यूथ। और जो 18 से लेकर ऑनवर्ड्स था तो उनके लिए आर्मी का एक ऑर्गेनाइजेशन उसने बनाई थी। तो पहले वाले हम देखेंगे जिसमें 10 से लेकर 14 ईयर्स के जो बच्चे होते थे, उसने ये बताया दे वर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड हिमसेल्फ इन द जंक वोल्क। ठीक है, तो जो 10 to 14 ईयर्स के जो बच्चे थे उनको क्या करना था? उनको एडमिशन करना था, अपने आप को एनरोल करना पड़ता था जंक वोल्क में। जंक वोल्क एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन थी। इस ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन लेना पड़ता था हर बच्चे को, जो कि 10 से लेकर 14 ईयर्स के वो होते थे। बच्चा 14 साल का हो जाता था तो उसके बाद उसको, या 14 से लेकर जो 18 ईयर्स का जो एज ग्रुप था उसमें एक अलग ग्रुप में ज्वाइन करना पड़ता था, तो जिसका मैंने नाम बताया था अभी, हिटलर यूथ जो ग्रुप बनाया था उन्होंने। अब हिटलर यूथ क्या था? ये नाजी ऑर्गेनाइजेशन जिस वक्त उन्होंने फाउंड की थी 1922 में, जब नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई थी 1922 में, तो लेटर ऑन 4 ईयर्स के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो उसने चेंज किया था और उसका नाम रखा था हिटलर यूथ। अब जो 14 ईयर्स का बच्चा होता था बाद में उसको 14 ईयर्स से ऑनवर्ड्स हिटलर यूथ के ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना पड़ता था। अब हम देखते हैं कि जो हिटलर यूथ में जब बच्चे ज्वाइन करते थे वहाँ पे इनको क्या सिखाया जाता था, वहाँ पे उनको क्या बताया जाता था? वर दे वर लर्नड टू वर्शिप वार। उनको ये बताया जाता था, वहाँ पे ये सिखाते थे कि सब कुछ जो है ये वार, सब कुछ सबसे अच्छा चीज़ है, हमें डरना नहीं, हमें लड़ना है।
उनको ये भी बताया कि लड़ाई जो है, वार जो है, ये हमारा एक एसेंशियल पार्ट है। इस चीज़ से वो इन बच्चों को, यूथ को एग्रेसिव बनाते थे, कि जो कि लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा कि ये लोग बच्चे को किस तरह से एग्रेसिव बनाते थे। तो उसके साथ ही हम देखते हैं ग्लोरी एग्रेशन जो है, तो या वायलेंस है, कंडेमनर डेमोक्रेसी एंड हीट ऑल अनडिजायरेबल्स। ये चीज़ें भी ये लोग इनको सिखाते थे कि जो आपको एग्रेसिव बनना है, कि उन्होंने उनको बताया कि आपको सॉफ्ट नहीं होना है, हम्बल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड हियर, यू आर हियर रिक्वायर्ड टू बी एग्रेसिव, आपको एग्रेसिव बनना है। और उसके बाद में उन्होंने उनको बताया कि वायलेंस के लिए ये लोग इनको बाद में तैयार करते थे। तो उस चीज़ के बाद में ये लोग उनको क्या कहते हैं, ये बताते थे कंडेमनर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में उनको बताते थे कि डेमोक्रेसी जो है ये ठीक नहीं है। जर्मनी के लिए खासकर आपको ये लोग इनको इस तरह बताते हैं कि आपको कभी भी डेमोक्रेसी अडॉप्ट नहीं करना है, लिबरल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिक्टेटरशिप जर्मनी के लिए ठीक है, हमें डिक्टेटरशिप को ही सपोर्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें ये लोग यूथ को कहाँ पे सिखाते थे, इन ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए से ये लोग इनको सिखाते थे। और इसके साथ ही ये लोग क्या करते थे, एंड हेट ऑल अनडिजायरेबल। जितने भी हिटलर के दौरा, हिटलर के पॉलिसीज के मुताबिक जितने भी वहाँ पे अनडिजायरेबल्स थे, चाहे जीव्स थे, जिप्सीज थे, या रशियंस थे, या जितने भी अदर नॉर्डिक जर्मन आर्यंस के बगैर जितने भी वहाँ पे अदर रेसेस थे, उनको हिटलर ने कंसिडर किया ये अनडिजायरेबल रेसेस थे। अब जो यूथ को ये लोग इन ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए से ये भी बताते थे कि जो भी अनडिजायरेबल्स थे उनसे नफरत करना है। किनको, जो यूथ हैं ये लोग, उनको यही ऑर्गेनाइजेशन में यही बताते थे कि जितने भी अनडिजायरेबल्स थे तो उनसे नफरत करना है। तो ये एक बेसिक आइडिया दिया जाता था इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो इन सब में जो 14 से लेकर 18 ईयर्स तक जो यूथ होते थे उनको ये लोग ऐसे पॉलिसीज बताते थे, ये ऐसे आइडियाज ये लोग उनको देते थे इन ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद हम देखते हैं कि 18 ईयर्स एज कंप्लीट होने के बाद बच्चे को ये लोग क्या करते थे, अब बच्चे को इस ऑर्गेनाइजेशन से निकलना पड़ता था, हिटलर यूथ से। देन उसको क्या करना पड़ता था, आर्मी में ज्वाइन करना पड़ता। अब बच्चे को ये लोग मेंटली भी कंट्रोल करते थे। इस ऑर्गेनाइजेशन से क्या करते थे, बच्चों को ये लोग मेंटली कंट्रोल करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता हर बच्चे को ये लोग नाजिज्म की तरफ ले जाते थे। बचपन से ही जब उन्होंने यूथ को इस चीज़ की तरफ रागिब किया, नाजिज्म की तरफ मोटिवेट किया, तो हिटलर ने यूथ को इस तरीके से अपनी तरफ खींच लिया था बचपन से ही। तो उसके बाद हम देखते हैं हिटलर ने वहाँ पे क्या किया था। ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशन वायर सिस्टमेटिकली डिसॉल्व्ड एंड फाइनली बैनड। गोया कि हमने यहाँ पे लिखा कि नाजी यूथ कब बना गया ये ऑर्गेनाइजेशन, 1922। गोया कि जिस तरह हिटलर अपने लिए ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे थे कि नाजिज्म को हम कैसे फॉरवर्ड करेंगे, इस तरह जो वहाँ पे अदर जो लोग थे, चाहे कम्युनिस्ट थे, डेमोक्रेट्स थे, सोशलिस्ट थे, या जितने भी वहाँ पे पार्टीज वहाँ पे थे, वो सब आस्ता आस्ता अपने तरीके से अपने यूथ को अपनी पॉलिसीज की तरफ मोटिवेट कर रहे थे। तो हिटलर ने जब ये चीज़ें देखी कि यहाँ पे अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशंस भी चल रहे हैं, उसने ये बताया कि यहाँ पे जो अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको क्या किया जाएगा, इन पर बैन लगाई दी गई थी। उन्होंने कहा कि ये जो अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे हैं इनको उन्होंने फाइनली बैन किया था, डिसॉल्व किया था, और इन पर बैन लगाई थी कि नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस के बगैर यहाँ पे जितने भी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको क्या किया जाएगा, उनको यहाँ पे बंद किया जाएगा। तो फाइनली हिटलर ने अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को भी बंद करवा दिया था। ये सब कुछ कब हो रहा था, तो ये सब कुछ हम देख रहे हैं नाजी जर्मनी में ये हो रहा था। हमने पहले पढ़ा था कि यूथ जो है नाजी जर्मनी में, उसमें हमने पढ़ा
कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के बारे में पढ़ा, और उसके बाद आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि अडल्ट्स के बारे में जो नाजी हैं उन पर उन्होंने किस तरह से कंट्रोल किया था। तो अब इसका रह गया थर्ड सेगमेंट जो है नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, जो कि थर्ड पार्ट है इसका, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि नाजी यूथ क्या था, यूथ इन नाजी जर्मनी क्या था, कि वो हिटलर ने 3 पोर्शंस में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, उसके बाद उसने लिखा कि यूथ इन नाजी जो हैं उसमें जो एज के मुताबिक उसने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी 10 to 14, 14 to 18 एंड 18 से लेके अबो ऑनवर्ड जो था। तो ये पार्ट जो है ये इसी के साथ ख़त्म हुआ था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, जो कि इसका थर्ड पार्ट था।